हेलो फ्रेंड्स, विकी वाधवा टेस्ट क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे डायरेक्ट फ्रॉम आवर फैक्ट्री। क्रिकेट बैट बनाते हैं हम, और आपकी बहुत सी क्वेरीज रहती है, इक्विपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। आज का वीडियो की मेरे लिए सही वेट क्या है बैट का, एज अ मेकर हम अपनी राय बताएंगे। मानना ना मानना ये आपका डिसीजन है। थोड़ी सी सीरीज का एंड शुरू कर रहे हैं। आज का वीडियो यूएसए और कनाडा में क्रिकेट बहुत फ्लरिश हो रही है, और उस एरिया में किस तरह की क्रिकेट होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या वेट होना चाहिए हमारे बैट का। देखिए, यूएसए और कनाडा नई मार्केट है क्रिकेट के लिए। बहुत ज़्यादा साउथ एशियन कंट्री के लोग वहाँ माइग्रेट हो चुके हैं, और उनके साथ ही क्रिकेट वहाँ पे फ्लरिश हो रही है, और बहुत ही ज़बरदस्त। जगह खुली है उनके पास, रिसोर्सेज पूरे हैं उनके पास, और वो दिन दूर नहीं है जब वहाँ के एक्चुअल नेटिव्स भी क्रिकेट खेलेंगे। उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट किया है यूएसए ने, और वहाँ पे क्रिकेट बहुत अच्छी चल रही है। टॉपिक पे आते हैं। देखिए, कनाडा और यूएसए में जो मेन क्रिकेट होती है, मेन क्रिकेट से मैं इन नंबर्स, जहाँ जो जो लोग बैट खरीदते हैं एक्चुअली, वो जिस लेवल की क्रिकेट होती है वो होती है, वो कंक्रीट के ऊपर सिंथेटिक ग्रासी ट्रैक या मैटिंग लगाते हैं, जिससे वो क्रिकेट खेलते हैं। वो क्रिकेट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में खेली जाती है, और 90% बॉल चढ़ के आता है। बॉल्स भी अब उन्होंने ठीक यूज करनी शुरू कर दी है, तो क्रिकेट का लेवल बहुत अप गया है। प्रॉब्लम क्या है वहां पे? देखिए, हम पहले सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता था, और हम एक्सट्रीम डिटेलिंग में नहीं जाते थे एज रिगार्ड टू बैट का वेट क्या होना चाहिए। आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है कि जी विराट कोहली 1180 ग्राम से खेलता है, रोहित शर्मा 1210 ग्राम के बैट से खेलता है, विराट कोहली डक बिल प्रोफाइल यूज करता है, शहनशाह में अमिताभ बच्चन ने लोहे की प्रोटेक्शन डाली हुई होती थी। हम अमिताभ बच्चन के फैन हैं, हम कभी भी सड़कों पे वो लोहे की शील्ड नहीं डाल के घूमते थे, क्योंकि वो उसके रोल की, उसके किरदार की डिमांड थी। विराट कोहली कौन सी शेप यूज करता है, रोहित शर्मा, वो उनकी डिमांड है। वहां पे कैसी बॉल लगती है, कौन सी प्रोफाइल वो यूज करते हैं, वो उस लेवल की रिक्वायरमेंट है। आपकी यूएसए कनाडा में इन जनरल जो क्रिकेट खेली जाती है, वो जैसा मैंने बताया कि आर्टिफिशियल ट्रैक्स है। 90% बॉल चढ़ के आता है, बट बॉल जो नीचे रह जाता है वो टो डैमेज कर देता है। वो इतनी तेज आता है कि डक बिल प्रोफाइल उसमें कामयाब नहीं है। आप लाख उसके फैन हैं, बट आप उसको कॉपी मत कीजिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 90% बॉल चढ़ के आता है, 10% नीचा भी रहता है। ठंडे एरिया में आप रहते हैं, बॉल गीला हो जाता है सुबह शाम, गर्मियों में भी ओस रहती है। 155 ग्राम का बॉल 200 ग्राम का हो जाता है। बैट आपने डक बिल लेना है, 1180 ग्राम का लेना है, और महंगा लेना है। सरप्राइजिंगली आप बहुत महंगे बैट लेते हैं, और आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि आप बहुत बैट तोड़ते हो, आपके बहुत बैट टूटते हैं, ड्यू टू कि आपको रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं पता। आप कोई भी नॉर्मल प्रोफाइल का बैट लीजिए, जो एक नॉर्मल प्रोफाइल है जिसमें टो मोटी है, और बैट का वेट एनीथिंग अराउंड 1210 से 1240 ग्राम। ये भारी नहीं है, ये भारी लगता नहीं है। 1180 1190 ये प्रोफेशनल प्लेयर्स जो होते हैं, जिन्होंने 6 6 घंटे बैटिंग करनी है, हाथ थक जाते हैं, वो यूज करते हैं। आप सैटरडे संडे वाले प्लेयर हो,
मैं सैटरडे संडे वाला प्लेयर हूँ। मैंने 100% बॉलें मिडल नहीं कर लेनी है, ना ही होनी है मेरे से, क्योंकि मैं 6 घंटे 4 घंटे दिन के नहीं खेलता। मेरे से कुछ बॉलें मिस टाइम होंगी, नीचे लगेंगी, टो पे लगेंगी, डकबिल होगा, हल्का होगा, बैट तोड़ दूंगा मैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये डकबिल है, यहाँ पे कुछ नहीं है। आपके एरिया के हिसाब से कोई भी बैट जिसका वजन 1210 से 1230-40 ग्राम है और वो बैलेंस्ड है, वो बैट मैं रिकमेंड करता हूं। आप किसी भी एज के क्रिकेटर हैं, हाँ आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट परस्यू कर रहे हैं, अंडर 16 खेल रहे हैं, अंडर 19 खेल रहे हैं, तो आपके लेवल ऑफ क्रिकेट भी हाई होगा। आप नेचुरल मिट्टी की टर्फ के ऊपर खेलते हैं, बॉलें अच्छी लगती हैं, लंबी प्रैक्टिस करते हैं, आप कुछ भी यूज कीजिए, आप 1160 यूज कीजिए, आप डकबिल यूज कीजिए, बट ये प्रोफाइल, ये सारी चीजें आम जनता के लिए नहीं है कि हमें जस्ट फैन है। दूसरा, आप कहते हो कि जी हमें, आपने वीडियो में दिखाया था जी ये सचिन तेंदुलकर प्रोफाइल होती है, इतनी मोटी टो होती है। मुझे प्रोफाइल तो यही चाहिए, पर बैट का वेट मुझे 1190 चाहिए। मुझे चाहिए सचिन तेंदुलकर प्रोफाइल, पर बैट का वेट 1190 चाहिए भैया। अगर ये वेट इस प्रोफाइल में पॉसिबल होता तो मैं सबसे पहले पाजी को ही बना के देता। उनको किसी डॉक्टर ने नहीं लिख के दिया था कि ये प्रोफाइल, ये सारा कुछ तो 1190 ग्राम में आ जाता है, पर उनको तो डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ है, तो वो तो ऐसे ही 1310 1320 ग्राम से खेलते थे। तो रियलिस्टिक डिमांड कीजिए, रियलिस्टिक चीजें सोचिए। ये पॉसिबल नहीं है कि सेम प्रोफाइल हल्की बन सके। जरूर यूज कीजिए। ये प्रोफाइल जो एसटी प्रोफाइल है, ये बैलेंस्ड बैट नहीं होता है। जिसके भी बैट के नीचे वेट होता है उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है, ग्रिपें डालनी पड़ती हैं, बैट होल्डिंग अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। आप ऊपर से बैट पकड़ते हैं, आप नीचे से पकड़ना पड़ता है जैसे पाजी पकड़ते थे। अगर इस चीज का एडवांटेज है, इस चीज का बहुत एडवांटेज है, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी जैसे पाजी करते थे। तो कोई भी बैट, ये ऐसे वाला जो बैट होता है वो रेयरली बैलेंस्ड होते हैं, क्योंकि सारा कुछ जस्ट एक साइंस के हिसाब से भी सोचिए कि जो चीज का वेट एक्सट्रीम बॉटम में हैवी होगा वो बैलेंस्ड कैसे हो जाएगा। आप यूज कीजिए, इसके साथ कोई दो राय नहीं है कि इससे छिक्के स्ट्रोक बड़े दूर दूर तक जाते हैं, बट आप वेट और बैलेंस के साथ एडजस्टमेंट करना सीखिए। खेलते हैं लोग भारी भारी बैटों से खेलते हैं और छिक्के भी बड़े लंबे लंबे मारते हैं, आप इम्प्रेस भी होते हो, पर उसकी एफर्ट को रिकॉग्नाइज कीजिए कि बंदे ने बैट भी वैसा ही उठाया हुआ था, उसका जोर लग रहा है, वो जान मार रहा है क्रिकेट में। अगर आप ये बैट की प्रोफाइल ऑप्ट करते हैं तो गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड कि आपको ये कम से कम, अगर हम थोड़ी सी थिकनेस या थोड़ी सी टो के साथ भी कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ेगा एग्जैक्ट प्रोफाइल शेप जो पाजी यूज करते थे, तो 1280 1290 से नीचे ये प्रोफाइल पॉसिबल नहीं होती। ये बेस्ट प्रोफाइल है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो भी अंडर 16 अंडर 19 के बच्चे हैं, मैं उनको ये शेप ये प्रोफाइल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपने लंबा खेलना है। वो ब्लेस्ड थे जो सारा करियर ऐसे वेट से खेल गए। आप मैच्योर हो जाएंगे, आप जैसे मर्जी यूज कीजिए। तीसरी चीज, आप जब भी एक बैट बाय करते हैं तो कोशिश कीजिए कि लोअर मिडल ग्रेड के बैट आपके उसमें बजट में, तो खैर आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि जितनी हाई एंड लकड़ी होती है, जितने भी प्लेयर एडिशन ग्रेड 1, झूठ बोल के लोग कई कुछ कहते रहते हैं, उसको साइड पे रख के बहुत महंगे बैट आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कारण है उसका कि गीली क्लाइमेट कंडीशन, आपका एरिया ड्राई है, बॉलें बहुत अच्छी लगती हैं, मिट्टी पे मैच खेलते हो आप,
आप ले सकते हो, अच्छे क्रिकेटर हो, बट इन जनरल की मैं बात करता हूँ कि आप बैट तो लेते हो प्लेयर एडिशन, और सबसे ज्यादा सबसे पहले वही तोड़ते हो। अब आप सब एग्री कर रहे हैं मेरी बात से, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ ऐसे ही होता है कि पाजी मैं बहुत महंगे बैट लेके आया और एक प्रैक्टिस के लिए बैट लेके आया जो कि लोअर मिडिल ग्रेड का था, वो अभी तक चल रहा है। महंगे वाले तो सीजन भी नहीं पूरा किए। ऐसा नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोई भी बैट लोअर मिडिल ग्रेड का आपके लेवल की क्रिकेट के हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि बॉलें भारी हो जाती हैं ओस से। सुर्रा बॉल आती है जो नीची रह जाती है, 90% तो चढ़ के आती है, अच्छी क्रिकेट होती है, पर जो नीचे रहती है वो इतनी तेज आती है कि हाई एंड लकड़ी खिलार देता है वो बॉल। कोई भी बैट आप लोअर मिडिल ग्रेड का लीजिए, हाँ आपका लेवल, आपकी गेम स्टाइल, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और 90% बॉल मिडल कर रहे हैं, तो आप महंगे बैट भी अफोर्ड कर सकते हैं, हल्के भी अफोर्ड कर सकते हैं। बट इन जनरल आपकी टेरिटरी में जो खेलने वाली कम्युनिटी है, 1210 से 1250 1240 ग्राम का वेट आपके लिए 101% आइडल है। ऐसा नहीं है कि हल्के बैट की अवेलेबिलिटी नहीं है, होती है, हम भी बनाते हैं, बट बहुत सी टेक्निकल चीजें होती हैं जो कॉम्प्रोमाइज होती हैं। प्रेसिंग कॉम्प्रोमाइज होगी, चौड़ाइयाँ मार दी हमने, लेंथें छोटी कर दी, टो पतली कर दी, ये सारी चीजें जो है एक ट्रेडिशनल बैट मेकिंग का जो वे है उसके आसपास भी नहीं आती। बट सिंस मार्केट में किसी ब्रांड की कोई चीज अवेलेबल है तो हमें भी बनानी पड़ती है, बट हैप्पीली, या जो एक कहते हैं ना कि दिल की आवाज नहीं आती पर काम करना है इसलिए बनाने पड़ते हैं, वो वाला सिनेरियो है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये छोटी सी टिप समझ आई होगी, और जहां जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं और मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में अपने सिटी के नाम के साथ यस जरूर लिखिएगा। आगे का वीडियो किसी और टेरिटरी पे आएगा, वहां की कंडीशन को एलेबोरेट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जो हमारा एज अ बैट मेकर एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर कर सकें। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।